वोटिंग से पहले आने लगे हैं चुनाव के रुझान, ऐसे रुझान जिसमें एनडीए के उम्मीदवारों को खदेड़ कर भगा कर गांव वाले कह रहे हैं आप चुपचाप से निकल जाइए, आप अभी तक निकले नहीं। दोस्तों, एनडीए के उम्मीदवारों को लेकर जितनी भी हाइप मीडिया में क्रिएट की जाती है उसका और जमीन पर कितना बड़ा अंतर है, इसका जीता जागता प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगी। नामांकन अब सबने भर दिए हैं। पहले दौर के मतदान के लिए जो उम्मीदवार हैं प्रचार में लगे हुए हैं। दोस्तों, एनडीए के उम्मीदवार सबसे पहले तय हो गए। एनडीए ने इसमें बढ़त हासिल की। गोदी मीडिया ने माहौल बनाया कि एनडीए ने तो गजब काम कर दिया, एनडीए ने क्या गजब के उम्मीदवार दिए, एनडीए ने अपनी अंदर जो गतिरोध है वो ठीक कर लिए। लेकिन दोस्तों, जमीन पर जो उम्मीदवार दिए गए हैं उनको कैसे खदेड़ा जा रहा है, कैसे भगाया जा रहा है और पब्लिक उनसे कह रही है आप निकल जाइए यहां से, हमें किसी भी हाल में आपको विधायक नहीं बनाना है। इसका जीता जागता प्रमाण मैं आपके सामने रख देती हूं, क्योंकि गोदी मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। दोस्तों, बिहार में जबरदस्त तरीके से ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें बीजेपी के या फिर एनडीए के विधायकों को या तो खदेड़ा जा रहा है या जनता उनसे 5 साल का हिसाब मांग रही है। सबसे पहले मैं जहानाबाद की तस्वीर आपके सामने रखना चाहती हूं। दोस्तों, जहानाबाद से एनडीए के प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, इनको एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है। वोट मांगने के लिए गए लोगों के बीच, तो जानते हैं लोगों ने क्या कहा। लोगों ने जबरदस्त तरीके से उनका विरोध किया और जो युवक थे उनके सामने खड़े हो गए और उनसे पिछले कार्यकाल का लेखा जोखा मांगने लगे कि पहले ये बताइए कि आपने पिछले 5 साल में किया क्या। दोस्तों, एक वीडियो है जो कि जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें जो युवक हैं जहानाबाद के, वो ये कह रहे हैं कि 5 साल तक जहानाबाद के आप सांसद रहे, ये बताइए कि आपने किया क्या, कौन सी सड़क बनवा दी, कौन सा यहाँ पर विकास का काम करवा दिया। और युवाओं ने यह आरोप लगाया कि यही जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं ये सांसद रह चुके हैं इलाके से, लेकिन ना तो ये तब यहाँ झांकने के लिए आए, जनता से दूर रहे, और अब इनको दोबारा से पार्टी ने टिकट दे दिया है। दोस्तों, इसके अलावा एक और तस्वीर है वजीरगंज की। वजीरगंज के विधायक वीरेंद्र सिंह का कदारिया में जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। दोस्तों, यहां तो बीजेपी के मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह जब लोगों से वोट मांगने के लिए गए तो पब्लिक ने उनके मुंह पर सुना दिया कि मोदी के नाम पर अब आपको वोट नहीं मिलने वाला है, यहां से निकल जाइए आप। हालत ये हो गई दोस्तों कि बीजेपी के विधायक नाराज हो गए, वहां से तमतमाते हुए जाने लगे। पुलिस अपने साथ लेकर आए थे तो पब्लिक कहने लगे जाने लगे, चले जाइए आप चले जाइए, आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है। विधायक थोड़ा रुकते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने की कि भाई चलिए हम बात करने को तैयार है, लेकिन पब्लिक कहती नहीं चले ही जाइए, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र नागरिक है, जा सकते हैं सर, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल। मुर्दाबाद। दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि ये 2 ही वीडियोस हैं तो ऐसा नहीं है। ऐसी वीडियोस की सोशल मीडिया में बाढ़ आई हुई है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है जहां पर जो बीजेपी के नेता हैं उनका ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। दोस्तों, चुनाव के दौरान ये जो नेता हैं ये गांव में गए वोट मांगने के लिए, तो गांव के लोगों ने उनको भगा दिया कि आपको सांसद बनाया, आपकी पार्टी को सांसद बनाया, यहाँ पर वो झांकने के लिए नहीं आते, अब आपको विधायक क्यों बनाए। सीधा जा रहा कि बाहर भगाओ गाँव बचाओ, बस सीधे जाओ, बाहर भगाओ गाँव बचाओ। नहीं, यहाँ बीजेपी वाला के कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ बेकार के आता है कोनो आदमी। मेरा बोलिए कि बाहर के भगाना है, गाँव के लाना है। गुस्सा जी बोल रहा है कि आदमी सांसद में जीता है तो कोई एक बार बोलने नहीं आया, अभी विधायक बना देंगे तो हमारे पास कौन जाएगा। अभी तो वोटें मांगने आई है आप। वोट हम कहते हैं कि ये आदमी से हमारे गाँव में नहीं आना चाहिए, ये आदमी बोलना नहीं आना चाहिए। मेरा काम है कि बाहर भगाना है, गाँव के आदमी को लाना है। सांसद में जिताया तो यह भी नहीं किया, विधायक बनाएंगे तो कहाँ से चले जाएंगे। छपरा सीमान जाइएगा, कौन आदमी बोल रहे हैं छपरा सीमान जाने है, कोई आदमी जाएगा नहीं। छपरा सीमान कोई आदमी जाएगा कि अपना गांव में जाएगा, अपना गांव में है तो लॉक में के आदमी 3 बार 4 बार इनको सब आदमी के जिताया है, तो एक बार सांसद में तो देखला ही नहीं आया। अभी एक बार और मौका हमका तो यह आदमी के तो एकदम 0 बैलेंस पर यहाँ से भेजेंगे। हाँ। फिर दोबारा इसका मौका न मिले कि फिर दोबारा मर टाल तोड़े, बोल दिए ना। हाँ। दोस्तों, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवारों को या तो पब्लिक खदेड़ रही है या उनको मुंह पर सुना रही है कि मोदी के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आज पटना में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया। महागठबंधन ने अपने सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव
और डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सहनी के नाम को न केवल ऐलान कर दिया बल्कि एनडीए को चैलेंज कर दिया कि हमारे सीएम और डिप्टी सीएम तो फाइनल हैं, आप अपने डिप्टी सीएम और सीएम का नाम बताइए। ये एक ऐसा ऐलान है जो पूरे चुनाव को पलट सकता है। ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है दोस्तों। किसी की जीत और हार तो बात की बात होती है, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों जीत और हार के पैमाने कितने अलग हो गए हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब वोट पड़ता है तो किन किन मुद्दों पर पड़ता है, और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर बहुत से आरोप विपक्ष लगाता रहा है। लेकिन आप सोचिए कि ये उन पार्टियों के बारे में बात है, ये उन पार्टियों के नेताओं के साथ पब्लिक ऐसा सलूक कर रही है जिनको लेकर बड़ी बड़ी बातें मीडिया में कही जाती हैं। इसकी लहर है, उसकी लहर है, शंखनाद कर दिया। अब कल से मोदी प्रचार का बीड़ा उठा रहे हैं, बिहार में प्रचार करना शुरू करेंगे। आप देखिएगा हेडलाइन, मोदी मोदी, बिहार में मोदी मोदी, मोदी का शंखनाद, मोदी ने जबरदस्त प्रहार। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा माहौल सेट है, पूरा का पूरा चुनाव एक तरफा बताया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। जमीन पर आप सोचिए, एनडीए के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि सांसद आपको बना दिया, क्या मिला, आप विधायक नहीं बनाएंगे। ये बताता है कि जो टीवी में दिखाया जाता है और जो जमीन में है उसमें कितना फर्क है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये केवल अब तक एनडीए के प्रत्याशियों के साथ ही देखने को मिला है। अभी तक महागठबंधन के किसी प्रत्याशी का जमीन पर उतरकर विरोध जैसी हमने कोई तस्वीर नहीं देखी, कम से कम अभी तक तो नहीं देखी है। आगे होता है तो उसको भी लेकर मैं खबर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं ना तो सत्ता पक्ष को छोड़ती हूँ ना विपक्ष को छोड़ती हूँ। दोस्तों बारीक से सबका क्लास लगाना और सब पर सवाल उठाना ये हमारा काम है। लेकिन दोस्तों जिन पार्टियों ने 20-20 साल बिहार में राज किया, वो आप सोचिए किसी राज्य को कैसे अपनी बपौती समझते हैं। इसको बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है कि किसी विधायक को लेकर गुस्सा है, विधायक बदल दो, किसी सांसद को लेकर गुस्सा है, सांसद बदल दो। यहां तो पूरी की पूरी सरकारें बदल दी जाती हैं, मुख्यमंत्री सहित पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल दिया जाता है और उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। पर सच्चाई ये है दोस्तों कि जमीन से ये पार्टियां कितनी कट गई हैं। मतलब आप सोचिए, ग्रामीण युवक अगर उम्मीदवार से ये पूछ रहे हैं कि आपने 5 साल क्या काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। उन युवकों को पता है कि पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, तो पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, पार्टी ने कोई ना कोई सर्वे किया होगा, और जाहिर सी बात है अगर उनको टिकट मिला है तो उनकी जीतने की संभावना है। उसके बावजूद भी वो युवक मुंह पर उनसे पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या। उसके बावजूद भी वो लोग उनको खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं वहां से। तब जब उनके साथ में पुलिस है, ये कहते हुए कि मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। ये बताता है कि जो स्थानीय लेवल पर जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच में न केवल जागरूकता है, बल्कि अब पार्टियों को भी समझना चाहिए दोस्तों कि किसी बड़े नेता के बस माइक से कुछ बोल देने से या किसी ऐलान को कर देने से ऐसे चुनाव नहीं पलटते हैं। अब बिहार के चुनाव के नतीजे क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जमीन पर ये चीज, ये जो तमाम तरह की तस्वीरें हैं, ये एक बात को प्रमाण देती हैं दोस्तों कि ये जो एक तरफा बताया जा रहा है कि नहीं एनडीए ने तो पूरा गेम लॉक कर दिया, एनडीए ने सारी सीटें लॉक कर दी, बिहार का चुनाव तो सेट है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जमीन पर जिन प्रत्याशियों को प्रत्याशी बनाया गया, ऐसा जबरदस्त तरीके से विरोध क्यों होता। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि देश का जो युवा है, जो स्थानीय लेवल पर लोग हैं, कम से कम उनके मन में इतनी जागरूकता तो है कि वो अपने उम्मीदवार से पूछ रहे हैं कि आपने 5 साल क्यों किया। और ये जागरूकता के साथ साथ बेचारगी भी है, क्योंकि ये नेता 5 साल के बाद दिखते नहीं है इलाकों में। दोस्तों इन लोगों के घरों में झांकने नहीं आते, ये नेता दिल्ली बैठते हैं या पटना बैठते हैं। तो दोस्तों ये इस पब्लिक के लिए भी एक तरह से इकलौता मौका होता है जब वो अपने नेता से सवाल पूछ सके, क्योंकि अगले 5 साल तो अगर वो जीत गए तो वो झांकने तक नहीं आएंगे। दोस्तों ये तो तब हो रहा है जब प्रचार करते करते इन लोगों को हार्डली 1-2 दिन ही हुए हैं। छठ महापर्व के बाद प्रचार पूरे शबाब पर आएगा। बिहार में छठ महापर्व कितना बड़ा त्योहार है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो उस महापर्व में लगे होते हैं। छठ महापर्व के बाद हो सकता है कि ऐसी तस्वीरें आपको खूब देखने को मिले और बल्क में देखने को मिले। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।